हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं प्राइम टाइम में कुछ खास खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, सीडीएस बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी और 14 लोग थे सवार, 11 शव किए गए बरामद। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा, 12 प्रदेशों के सीएम से मिलेंगे पीएम। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी का शाहजहांपुर दौरा, सीएम योगी करेंगे तैयारियों की समीक्षा। यूपी में महिला वोटरों पर प्रियंका गांधी की नजर, प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र, सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार की दोपहर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। एसएल लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह समेत कुल 14 लोग सवार थे। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वीडियो में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। इस घोषणा पत्र में सरकारी पदों पर महिलाओं की भागीदारी 9% से बढ़ाकर 40% करने पर, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, पुलिस बल में 25% तक आरक्षण, 10 लाख तक का इलाज और मुफ्त कानूनी मदद जैसे कई बड़े दावे किए गए हैं। राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी और कागज़ों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। कोसी कला के दंगों का जिक्र करते हुए योगी ने कहा, माफिया और अपराधियों के लिए खुले हैं जेल के द्वार। जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में सपा और बसपा पर हमले किए। भाषण के बाद सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी बांटने के साथ 200 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के कई बड़े नेता और भाजपा पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। जिस रूप में अपने अनुभव पर आधारित उन उद्धरणों को सामने रख करके इस पुस्तक के 25 मंत्रों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छात्र छात्राओं को समर्पित किया है, यह अद्भुत है। मैं इस देश के युवाओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार निवेदित करते हुए यह पुस्तक इस देश के युवाओं के लिए एक नई दिशा देने का कार्य करेगी। इसमें कोई भी संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा आपकी अभी की तैयारी की है, पूरे जीवन की नहीं। यानी परीक्षा तो आपकी किसी एक पेपर की होगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा यार नकल विहीन परीक्षा करो, 10 लाख छात्रों ने परीक्षा ही छोड़ दी और 10 लाख तो अभी तक है, पता नहीं आगे क्या होगा। यानी परीक्षा का ऐसा होबा खड़ा कर दिया है। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग आगे से ये भी व्यवस्था करेंगे। इसको हम देख रहे हैं, यहीं पर 10 लाख जो बच्चे छोड़ रहे हैं यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। कैसे परीक्षा और सरल हो, इस दिशा में भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।
स्वतःस्फूर्त भाव के साथ परीक्षाओं के प्रति उनका स्वाभाविक एक भाव जागृत हो, इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। चुनावी तैयारियों में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। आपको बता दें, पार्टी यूपी चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी, लेकिन इससे पहले पार्टी के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने की योजना बनाई है। पार्टी सुझाव आमंत्रित करने के लिए लोगों के बीच जाएगी। प्रदेश की सभी विधानसभाओं में ये आकांक्षा पेटियां रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग इमोशन का प्रतीक है, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है और लाल रंग बदलाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि यूपी में बदलाव होने जा रहा है। वहीं पीएमओ के ट्विटर हैंडल से लाल टोपी वाला बयान ट्वीट होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का स्तर क्या है? ये पॉलिटिकल भाषा हो सकती है, सरकारी नहीं। सरकार और बीजेपी एक कैसे हो सकती है? छोटा पड़ गया है, लोगों का आना भी रुका नहीं है, ये डी भर गई। दाएं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाईं तरफ मंच भरा है। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मोदी सरकार द्वारा मॉनसून सत्र में पास किए गए तीनों कानून वापस लेने के बाद किसानों के अवरोध कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में सरकार आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मामले वापस ले सकती है। किसान यूनियन के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सभी मामलों को वापस लेने का भी जिक्र है। इसके साथ ही प्रस्ताव में सरकार मुआवजे पर भी तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुआवजे की रकम 5 लाख तक हो सकती है। आज फिर एक संशोधित ड्राफ्ट हमारी बची हुई मांगों पर केंद्र की सरकार की ओर से हमारे 5 सीनियर नेताओं की जो 5 मेंबरी कमेटी है उसके पास आया और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने जो संशोधित ड्राफ्ट था 5 मेंबरी कमेटी के ऊपर अपना विश्वास जताते हुए और सब एकमत होकर के, सर्वसम्मत होकर के उस ड्राफ्ट को आज की मीटिंग में पास किया गया है। साथियों, सबने यह भी ऐलान किया है कि सारे प्रदेश, पूरा देश, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा एक होकर के वर्तमान में भी भविष्य में भी किसानों की लड़ाई को लड़ता रहेगा। अब 5 मेंबरी कमेटी ने और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी यह भी फैसला लिया कि जो ये भारत सरकार ने ड्राफ्ट भेजा है, अब इसको सरकार चिट्ठी में बदले और हमारे पास लिखित में साइन की हुई चिट्ठी आए, औपचारिक ऐलान हो। संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद घाटी से कोई भी कश्मीरी पंडित और हिंदू विस्थापित नहीं हुआ है। बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीरी पंडित और हिंदू के विस्थापित होने की ऐसी कोई सूचना नहीं है और न ही यहाँ कोई दंगा हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 से 30 नवंबर 2021 तक 386 आतंकियों को मार गिराया। 96 नागरिकों की जान गई है, जिसमें से 81 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। सभापति महोदय, हवाला सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से धन जुटाने वाले अलगाववादी, ओवरग्राउंड वर्कर और आतंकवादी संगठनों को धन प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में भारी कमी आई है। एलडब्ल्यूई के टेरर फंडिंग माध्यमों का पता लगाकर संगठित हथियारों की तस्करी की आपूर्ति पर रोक लगी है और भारी मात्रा में जब्त किया गया है। हम सबके ऊपर वाले चेयरमैन साहब कह चुके हैं, हम सब लोग उनकी बात माने। धन प्रवाह को अवरोध करने के फलस्वरूप आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है।
एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन सुधरने वाले नहीं हैं। ना ही पाकिस्तान कश्मीर पर अपने रवैये को छोड़ेगा और ना ही चीन अपनी साजिशों को। इसलिए हमें ही अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद प्रायोजित होता रहेगा, भविष्य में भी वो भारत पर छुप कर वार करता रहेगा। इसलिए उसने अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक तकनीक विमानों से लैस किया। ऐसे में भारतीय वायुसेना को भी क्षमताओं का विकास करने की आवश्यकता है। 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। उनके ठहरने से लेकर हर कार्यक्रम का प्लान लगभग तैयार हो चुका है। आपको बता दें, काशी प्रवास के दौरान पीएम बनारस रेल इंजन कारखाना स्थित गेस्ट हाउस के वीवीआईपी स्वीट में ठहरेंगे। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अक्सर शादी के सवाल पर शर्माते हुए देखा गया है। फिलहाल इस सवाल पर अब विराम लग गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव की शादी तय हो गई है। और इस बात पर विराम लगाया है कि उनकी बहन रोहिणी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि भाई के सिर पर सेहरा सजने वाला है। इसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे तेजस्वी यादव की मंगेतर बताया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी की शादी राजश्री नाम की लड़की से होने जा रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैज्ञानिक परीक्षण में बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक परीक्षण के बाद बताया है कि फाइजर वैक्सीन के दोनों डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असर आंशिक तौर पर ही है। वहीं समाचार एजेंसी एफपी ने बताया कि WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रियॉन ने कहा, कोविड-19 के इस तेजी से म्यूटेंट करने वाले वेरिएंट को लेकर अभी बहुत सी जानकारी सामने आना बाकी है। हालांकि शुरुआती आंकड़े दर्शाते हैं कि कोविड के डेल्टा और अन्य दूसरे वेरिएंट की तुलना में ये वेरिएंट लोगों को ज्यादा बीमार नहीं करता। दूसरी तरफ भारत में इस नए वेरिएंट को लेकर ICMR अपने टेस्ट में 40% तक कटौती कर सकता है, जिसके नतीजे भी अभी 30 मिनट में आएंगे। वहीं दिल्ली में भर्ती ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज की सेहत में काफी सुधार देखने को मिला। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और सुपर गॉर्जियस एक्टर कैटरीना कैफ की शादी की हल्दी सेरेमनी शुरू हो चुकी है। हल्दी सेरेमनी के बाद डिनर और उसके बाद आफ्टर पार्टी होगी। 9 दिसंबर को होने वाली विकी कैट की शादी में कई सेलेब्स आ सकते हैं, जिसमें एक्टर ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, डायरेक्टर करण जौहर और क्रिकेटर विराट कोहली का नाम शामिल है। ऐसा बताया जा रहा है कि शाहरुख, विराट और ऋतिक के लिए होटल ओबराय में खास बुकिंग की गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गेस्ट को वैक्सीनेशन के दोनों डोज की सर्टिफिकेट और 24 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। वहीं चमोली के चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। इसी के साथ सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसमें हेमकुंड 3 फीट तक बर्फ की चपेट में आ गया। वहीं मैदानी इलाकों वाले राज्यों में भी तापमान में गिरावट दर्ज होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।